हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, इसके पार्ट्स गिवन है आपके पास 1 2 3। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास ये गिवन है, आपसे बोला है कि एंगल डी और बी आपके पास 180 होना चाहिए। हमारे पास यहाँ ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब यहाँ पर इसने बोला डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल्स आपको पता है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो आपके पास अगर ये 180 डिग्री हो गया, इट मीन्स दोनों एंगल्स किसके इक्वल हो गए? 90 डिग्री के इक्वल हो गए। 90 डिग्री के इक्वल हो गए तो आपके पास रिमेनिंग एंगल्स भी 90 आ गए। इट मीन्स ये क्या बन गया? स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो ये कंडीशन है, इसमें ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी। इट मीन्स कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा ही पैरेललोग्राम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इट कैन बी बट नीड नॉट बी। क्लियर? सेकेंड पार्ट इसमें दे रखा है ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास गिवन है कि ए बी और डी सी दोनों हैं आपके पास 8 सेंटीमीटर, ए डी है आपके पास 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि आपके पास अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल। अगर ये साइड्स आपके पास इक्वल नहीं होती हैं, इट मीन्स ये पैरेललोग्राम नहीं होता। अब यहाँ पर ए बी और डी सी तो इक्वल हैं, लेकिन ए डी और बी सी आपके पास इक्वल नहीं है। ये 4 है और ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो आपके पास ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि जो आपके पास पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बट हेयर ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी। क्लियर? थर्ड पार्ट है आपके पास एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों अपोजिट एंगल्स है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन ए आपको दे रखा है 70 डिग्री, सी आपके पास है 65 डिग्री। इट मीन से दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी आपके पास पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर? मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आपसे बोला है कि आपको एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स होने चाहिए। एक किसके? इक्वल मेजर, यानी कि वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम एंगल होना चाहिए उनका। तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा? काइट। इसमें आपके पास काइट जैसे आपके पास नॉर्मली होती है, वही काइट आपको इस टाइप से बनाना है। तो ए बी सी डी इस टाइप से लेना है। इट मीन्स ये साइड्स तो इक्वल होती हैं और यहाँ पर ए डी और सी डी इक्वल होते हैं, लेकिन जो एंगल होते हैं बी और डी ये इक्वल नहीं होते। क्या होते हैं? बस यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी, जो अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं उनमें से सिर्फ एक ही पेयर आपके पास इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास काइट। Now move to question number 5. The measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of angles of parallelogram. आपके पास दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, वो आपके पास किस रेशो में? 3:2 रेशो में है, और आपको निकालने हैं उनका मेजर निकालना हर एक एंगल का। तो आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखेंगे हम? लेट, यहाँ पर एक डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमने जो एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स लेके चले हैं, तो हमारे पास जो रेशो दे रखी है 3:2 दे रखी है। तो हम रेशो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? एक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 3x, और यहाँ पर क्या ले लिया? 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एंगल बी इक्वल्स टू 3x एंड एंगल सी इक्वल्स टू 2x। अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इट मीन सप्लीमेंट्री होता है। तो आपके पास एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये एंगल क्या है लिखा हुआ है मैंने? एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री। इट मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पर आपने लिया, आप देखो बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी है? 3x। सी की वैल्यू कितनी है? 2x। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे 180/5, x के आ गया आपके पास 36
6 डिग्री। अब एंगल बी आपके पास कितना था 3x, इट मीन्स 3 इंटू 36 क्या वैल्यू आ गई 108 डिग्री। एंगल सी कितना था 2x, इसमें 2 इंटू 36 क्या वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप चाहो तो पूरे यहाँ पे एंगल्स लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में एंगल्स का साइन बना के लिख दिया है। सो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के, और एंगल सी आपने निकाला 72 डिग्री, तो ए बी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी आपके पास किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, और वो वैल्यू आपके पास कितनी आई है 108 डिग्री। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के और उनका सेम इक्वल आपके पास दे रखे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम के मेजरमेंट निकालनी है हर एक एंगल्स की। तो आपके पास देखिए इसने क्या दिया, एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजर में हैं। तो आपने यहाँ पर पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल ए और बी ले लिए, दोनों इक्वल मेजर है, इट मीन्स इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री, इट मीन्स 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक्स प्लस एक्स क्या वैल्यू आ गई 180 डिग्री, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू 180, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब हर एक मेजरमेंट आपको निकालनी है हर एक एंगल के। एंगल ए आपके पास 90 डिग्री आ गया, एंगल बी भी आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए के इक्वल क्या आ गया सी आ गया, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री, और बी के इक्वल क्या आ गया आपके पास डी आ गया, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सी और डी के लिए आप यहाँ इस टाइप से लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो सी भी आपके पास कितना आ गया 90 डिग्री और एंगल डी भी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दोगे ईच एंगल इज ए राइट एंगल। आपसे हर एक एंगल के बारे में पूछा था। क्लियर। अगर यहाँ आपके पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की पिक भी सेंड कर रही हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।